हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस बाय अजय सर पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी पेडागोजी का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर दिए हैं, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है कक्ष में बहुभाषिकता एवं संसाधन के रूप में। बहुभाषिकता जो होता है दोस्तों, जो बच्चा अनेकों भाषा बोला जाता है कक्ष में, तो वो क्या होता है, एक संसाधन बन जाता है, सीखने का एक संसाधन हो जाता है बहुभाषिकता। यानी कि विभिन्न प्रकार का भाषा जो स्कूलों में बच्चे बोलते हैं, तो वह एक संसाधन होता है। कैसे होता है, चलिए इसका एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है कि बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। विद्यार्थी का जो शब्द भंडार है दोस्तों, उसमें बहुभाषिकता क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं। बच्चा क्या करता है दोस्तों, अपने विचार को अपनी मातृभाषा से व्यक्त जल्दी कर पाते हैं, सहज रूप से कर लेते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बोलने कौशल का, मुख्य रूप से जो बोलता है दोस्तों, वो मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मक का विकास करने में सहायक होते हैं। बहुभाषिकता का जो गुण होता है दोस्तों, वो बच्चे में क्या करते हैं कि रचनात्मक का विकास करने में सहायक होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। विभिन्न प्रकार का बच्चा, जैसे कि कोई बांग्ला बोलता है दोस्तों, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई खोटा बोलता है, इससे बच्चा क्या होता है, एक दूसरे लैंग्वेज को सीख लेते हैं, और इससे क्या होता है, उसका सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। बच्चों को भी पता चलता नहीं कि इसका मातृभाषा ऐसे है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है। बोले दोस्तों, यदि कोई बांग्ला बोलता है और कोई भोजपुरी बोलता है, तो बांग्ला वाला भोजपुरी समझ सकता है और भोजपुरी वाला बांग्ला समझ सकते हैं, अवसर मिलता है। वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ ही दूसरों की भाषाओं एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना क्या होता है, सीख जाते हैं। किससे, बहुभाषिकता से। बहुभाषिकता क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि। बहुभाषिकता जो है दोस्तों, क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है बहुभाषिकता। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुभाषिकता जो है दोस्तों, विद्यालय में क्या, एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से होने के कारण बच्चों के शब्द व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही बात है कि अलग अलग मतलब भाषा जो पृष्ठभूमि होते हैं, उसमें क्या होता है, उसके बच्चों में शब्द और उसके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला है कि इस बात के प्रमाण भी मिले हैं कि बहुभाषी बच्चों की व्यवहारिक क्षमता दोस्तों अन्य बच्चों की तुलना में क्या होता है, अच्छी होती है। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि कक्षा में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, देखिए वो दोस्तों क्या था, उस एक संसाधन के रूप में था, लेकिन अभी जो है कि एक चुनौती भी है। बहुभाषिकता क्या है, चुनौती है कक्षा में, सीधी सी बात है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। पहला पॉइंट, भारत एक बहुभाषिक देश है दोस्तों। आपको पता होगा कि यहाँ के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। अपनी भाषा होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की क्या होता है, अपनी एक भाषा होती है। वह क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय भाषा में बच्चा क्या करता है दोस्तों, जल्दी सीख पाता है। एक शिक्षण प्रक्रिया में एक क्या है, चुनौती है। छात्रों पर प्रभाव पड़ जाता है, जो क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया में एक चुनौती है। ठीक है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने को चुनौती। भाषा का कौशल जो होता है दोस्तों, उसको विकसित करने में भी चुनौती हो जाता है। कैसे होता है,
तो समझिए, भाषा विविधता के कारण, भाषा जो विभिन्न प्रकार का होता है उसके कारण क्या होता है, छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ता है। सब बच्चा सब क्षेत्रीय भाषा को नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए क्षेत्रीय भाषा को भी स्कूल में बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन उतना भी नहीं देना चाहिए। तो बच्चा क्या करता है, सब नहीं समझ पाता है। चलिए, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती, बहुभाषा जो है शिक्षक को भी जल्दी कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। शिक्षक भी तो एक क्षेत्रीय भाषी आदमी है, तो वो क्या बोल रहा है कि यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से हुए किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए, मान लेते हैं कोई बच्चा है बंगाल से आके वो केंद्रीय विद्यालय झारखंड में शिक्षक बन गया, बंगाल की क्षेत्रीय भाषा बांग्ला है, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा खोट्ठा है दोस्तों, संथाली है, तो क्या होगा, उसे परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ता है, वो जल्दी से नहीं समझ पाएगा, वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता है जो उस क्षेत्र में बोली जाती है। बिल्कुल, वहाँ शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक क्या होता है, चुनौती हो जाता है उसके लिए। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का भी अभाव हो जाता है। भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या यह है कि छात्र में भाषा के प्रति रुचि व प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, जहाँ ज़्यादा बच्चे रहते हैं, तो अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती हैं और विद्यार्थी शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। अध्ययन सामग्री की कमी, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की भी क्या होता है दोस्तों, कमी भी एक क्या समस्या है। चलिए अब देखते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल जो कि मुख्य रूप से 4 कौशल हैं दोस्तों, समझते हैं एक एक करके बातों को। मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्ति से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भाषा एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। मतलब कि मनुष्य किसी को अपने परेशानी बताता है या किसी से बात करता है तो कैसे करता है दोस्तों, बोलकर या लिखकर अपनी समस्याओं को, विचारों को अभिव्यक्त करता है, तथा सुनकर या पढ़कर दूसरे के विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उसे सुन लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, यदि आप किताब पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दूसरे के विचारों का आप ग्रहण कर रहे हैं। किस तरह, तो पढ़कर कर रहे हैं, विचारों का ग्रहण करना। इस प्रकार भाषा के 2 व्यक्तात्मक भाषा कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल और बोलना और लिखना आता है इसमें। अभिव्यक्तात्मक में दूसरा माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और भाषा के 2 ही ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल दोस्तों और 2 ग्रहणात्मक कौशल, जैसे सुनना और पढ़ना। इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहा जाता है। इनका विकास एवं इसमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर क्या होता है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर ही निर्भर करता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चारों भाषा कौशल है, चारों जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, भाषा के चारों कौशल कर्म से नहीं सीखे जाते हैं दोस्तों, कर्म से नहीं सीखे जाते हैं भाषा, ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे मित्रों। भाषा के जो चारों कौशल होते हैं ना, ये कर्म से नहीं सीखे जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ क्या करता है, बोलने का भी प्रयास करने लगता है। दादा दादा, मामा मामा, इस तरह क्या करता है बच्चा, छोटा बच्चा बोलने का भी प्रयास करता है और सुनने का भी प्रयास करता है। तो ये दोनों क्या करता है, साथ साथ सीख जाते हैं। जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीख जाता है। ठीक है, भाषा कौशल को 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। वो है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल को क्या कहते हैं दोस्तों, श्रवण कौशल कहते हैं। वाचिक या मौखिक व्यक्ति कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल होता है, ये क्या है, श्रवण कौशल है। पठन कौशल, पढ़कर
अर्थ ग्रहण करने का क्या कहा जाता है? पठन कौशल। लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल को क्या कहते हैं दोस्तों? लेखन कौशल। ठीक है, ये 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब सबका डेफिनेशन एक एक करके अगली वीडियो में समझेंगे। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, ये सब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।